नमस्कार, स्वागत है आपका। पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ हाजिर हूं। आज तमाम प्रदेश भर में जो बड़ी घटनाएं हुई हैं उनकी जानकारी के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं भाजपा के मैनिफेस्टो की। और आज मैनिफेस्टो जो है वो भाजपा की तरफ से संकल्प पत्र 2022 जारी कर दिया गया है और सुबह के वक्त नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने इसको जारी किया। कई बड़े ऐलान किए हैं। सबसे बड़े ऐलान की अगर बात करें तो 11 ऐलान किए गए हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से 10 गारंटीज दी गई थी। लेकिन भाजपा ने 11 बड़े ऐलान जो है अपने इस मैनिफेस्टो में किए हैं। कई बड़े बड़े ऐलान हैं। इसके अलावा महिलाओं पर जो है वो भाजपा का ज्यादा फोकस इसमें रहा है। 11 ऐलान जो है महिलाओं के लिए अलग से किए गए हैं। सबसे पहले अगर बात करें 11 जो बड़े ऐलान आज के किए हैं उन पर अगर बात कर लें तो इसमें जिस तरह से जेपी नड्डा ने आज सुबह ही कहा है कि भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किया है वो जो है वो धरातल पर उतरेगा। 2017 में भी संकल्प पत्र जारी किया गया था। जो ऐलान किए गए थे उनको पूरा किया गया था। कांग्रेस की तरह जो है वो झूठे वादे नहीं किए गए, इस तरह का उनका कहना था। और 11 बड़े जो ऐलान हैं वो इस संकल्प पत्र में किए गए हैं। उन 11 ऐलानों की अगर बात करें तो सबसे पहला जो बड़ा ऐलान है वो समान नागरिक संहिता लागू करने का जो है यूनिफॉर्म जो कोड है, सिविल कोड जो है वो हिमाचल प्रदेश में लागू करने का जेपी नड्डा ने ऐलान किया है। इसके लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी भी गठित की जाएगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हिमाचल प्रदेश में लागू किया जाएगा। ये एक बड़ा ऐलान है। जबकि दूसरा जो ऐलान है वो जिस तरह से किसान सम्मान निधि में जो है वो 6,000 सालाना जो है वो किसानों को मिल रहा है। अब हिमाचल सरकार जो है उसमें अगर भाजपा की बनती है तो 3,000 का योगदान जो है उसमें और दिया जाएगा, यानी 3,000 जो है ये वार्षिक जो है किसानों को मिलेगा। इसमें पौने 10 लाख के आसपास जो किसान है उनको इससे फायदा मिलेगा। और रोजगार की अगर बात करें, कांग्रेस ने जहां 5 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया है 5 साल में, और वहीं बीजेपी ने जो है 8 लाख लोगों को नौकरियां देने का ऐलान किया है। जो रोजगार के साधन है वो डेवलप किए जाएंगे। इसके अलावा जो सड़कें हैं, गांव की जो सड़कें हैं उनको पक्का करने को लेकर जो है बीजेपी ने ऐलान किया है। 5,000 करोड़ रुपए जो इसके लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा, खर्च किए जाएंगे। 5 साल में तमाम जो ग्रामीण इलाके की सड़कें हैं उनको जो है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो है वो पक्का किया जाएगा। इसके अलावा भाजपा ने शक्ति नाम का एक कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें अगले 10 साल तक जो है वो 12,000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया जाएगा, जिसके माध्यम से जो प्रमुख हिमाचल प्रदेश के मंदिर हैं, परिवहन और भौतिक बुनियादी जो ढांचे हैं उनको विकसित किया जाएगा। मंदिरों को जो है मंदिरों को प्रमुख शहरों से हिम सर्किट के माध्यम से विशेष बसों से जोड़ा जाएगा। और क्योंकि सेब बागवान हिमाचल प्रदेश में खासे नाराज जो है वो सरकार से चल रहे हैं, इस गुस्से को, किसानों के गुस्से को शांत करने के लिए, बागवानों के गुस्से को शांत करने के लिए जीएसटी को जो है वो सेब पैकेजिंग जो सामग्री होती है, मटेरियल होता है, कार्टन है या ट्रे है, उसमें जो जीएसटी बढ़ाया था उसको 12% करने का निर्णय लिया है। 12% जो है उसको सीमित रखा जाएगा। इससे अतिरिक्त का जो वहन है वो सरकार करेगी। इसके अलावा 5 नए मेडिकल कॉलेज भी स्थापित करने की भाजपा ने बात कही है। मोबाइल क्लिनिक वैन की जो संख्या है उसको भी दोगुना करने की बात कही है। और स्टार्टअप जो योजना है, जो स्वरोजगार करना चाह रहे हैं, युवा बेरोजगार हैं, उनको 900 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है ये किया गया है। इसके अलावा जो सैनिक हैं और जो उनके आश्रित हैं उनकी जो आर्थिक राशि है उसमें वृद्धि करने का भी बीजेपी ने ऐलान किया है। और वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं हिमाचल प्रदेश में, भारत सरकार कानून के अनुसार जो है उन सभी संपत्तियों का सर्वे कराएगी भाजपा
और उन संपत्तियों के अवैध उपयोग की जांच के लिए न्यायिक आयोग जो है वो गठित किया जाएगा। ये भी एक जो है वो बड़ा ऐलान है। और 11वां जो बड़ा ऐलान है वो हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो वेतन विसंगतियां हैं, उनको दूर करने का भी एक ऐलान जो है बीजेपी की तरफ से किया गया है। इसके अलावा महिलाओं का, जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि महिलाओं पर जो है वो ज्यादा फोकस जो है बीजेपी के मैनिफेस्टो में आपको नजर आएगा। शगुन योजना के माध्यम से जो बेटियों को 31,000 की राशि दी जाती है, उसको बढ़ाने का जो है फैसला लिया गया है। 51,000 इसको किया गया है। जबकि छठी से लेकर 12वीं तक की जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनको साइकिल देने का भी ऐलान किया है। जबकि जो उससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ने वाली कॉलेज गोइंग जो छात्राएं हैं, उनको स्कूटी देने का भी ऐलान जो किया है। सरकारी स्कूलों और कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों को ये मिलेगा। इसके अलावा जो बीजेपी सरकार अगर बनती है तो 500 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष स्थापित करेंगी, जिसके माध्यम से जो महिला उद्यमी हैं उनको होम स्टे करने के लिए ब्याज मुक्त जो है वो ऋण उपलब्ध कराने का भी जो है ये निर्णय लिया गया है बीजेपी की तरफ से। तीसरा बड़ा ऐलान ये महिलाओं के लिए है। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो माँ बच्चे हैं, उनकी देखभाल के लिए 25,000 रुपए की राशि भी जो है वो दी जाएगी। और इसके अलावा हर वर्ष 3 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर जो है वो प्रदान करने का भी एक देवी अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से ये महिलाओं को मिलेगा। और जो अटल पेंशन योजना है, उसमें गरीब परिवारों की 30 वर्ष से आयु की अधिक महिलाओं को जोड़ने का प्रावधान है। और इसके अलावा 12वीं में जो शीर्ष 5,000 रैंक वाली जो छात्राएं होती हैं, उनको ग्रेजुएशन तक जो है 2,500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। और पशुधन के लिए गुणवत्तापूर्वक जो चारे की खरीद और वितरण को आसान बनाने के लिए प्रणाली जो है स्थापित की जाएगी। इसके अलावा जो महिलाएं हिमकेयर योजना के कार्ड के कवर में जो बीमारियां आती हैं, अगर कुछ इस तरह की बीमारी महिलाओं को होती है तो उन महिलाओं के लिए एक स्त्री शक्ति कार्ड योजना जो है वो शुरू की जाएगी, जिसमें इन बीमारियों को जो है वो कवर किया जाएगा। इसके अलावा 2 बालिका जो छात्रावास हैं हर जिले में स्थापित किए जाएंगे, ताकि बच्चियों की जो है वहां पर ठहरने की उनको व्यवस्था हो। और इसके अलावा महिलाओं के लिए नौकरियों, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 33% आरक्षण का बीजेपी ने दाव खेला है। तो ये बीजेपी के कुछ एक जो बड़े ऐलान हैं 11 महिलाओं के लिए, जबकि 11 ऐलान जो है वो अन्य वर्ग के लिए किए गए हैं। ये जो है वो कुल मिलाकर ये 22 बड़े ऐलान जो है आज भाजपा की तरफ से किए गए हैं और सरकार बनाने का दावा किया गया है। और साफ तौर पर कांग्रेस ने भी 10 बड़े ऐलान किए हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर जो है भाजपा का साफ तौर पर कहना था कि बिना प्लानिंग के ये मैनिफेस्टो जो है लाया गया है, कोई बड़ा इसमें ऐलान नहीं है, पैसा कहां से आएगा, प्रबंधन कैसे होगा, ये जिक्र जो है भाजपा के मैनिफेस्टो में है, ना कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। बीजेपी कांग्रेस पर इस तरह के आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस बीजेपी पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। यानी दोनों तरफ से जो है कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप है वो जरूर लग रहे हैं, लेकिन 65,000 से अधिक के कर्ज में हिमाचल प्रदेश डूबा हुआ है। दोनों सरकारें जो हैं वो कर्ज से चली हैं, चाहे पिछली सरकार की बात कर लें या इस सरकार की बात कर लें। अब कैसे है आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश पर और बढ़ता है, ये थोड़ा जो है आज अगर बात करें तो ओपीएस को लेकर, हालांकि ये जरूर कहा गया है कि कमेटी बनाई गई है, कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो है ओपीएस को लेकर सरकार सकारात्मक कदम जो है वो उठाएगी। इसको लेकर जो है स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि जो कांग्रेस है, तो ओपीएस को लेकर हम बात कर रहे थे, ओपीएस को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, जबकि कांग्रेस की तरफ से ओपीएस बहाल करने का दावा को कांग्रेस पार्टी जो है साफ तौर पर कह रही है कि झूठ का पुलिंदा जो है आज भाजपा की तरफ से जारी किया गया है। और जो ऐलान इसमें किए गए हैं वो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की नकल की गई है। तो साफ तौर पर जो है वो कांग्रेस पार्टी के आरोप हैं कि
4 तारीख को भाजपा का मैनिफेस्टो आना था, लेकिन नहीं आया। 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो जो है वो जारी किया है, और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की जो है वो भाजपा ने नकल की है। इस तरह के आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं हिमाचल प्रदेश के, राजीव शुक्ला के, आज उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। स्टार्टअप योजना की जो है वो कांग्रेस पार्टी ने इसकी घोषणा की थी, इसीलिए अब भाजपा भी इसकी घोषणा कर रही है। नौकरियों को लेकर भी उन्होंने यही कहा है कि नौकरियों की बात जो है वो कांग्रेस पार्टी ने की थी, और अब 8 लाख नौकरियां देने की भाजपा बात कर रही है। और 2017 में जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था उसमें जो वादे किए गए थे वो वादे भी जो है वो भाजपा ने पूरे नहीं किए हैं। ये आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज लगाए गए हैं। घोषणा पत्र को जो है साफ तौर पर जुमला उन्होंने जो है वो कहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक दल, क्योंकि अब समय काफी कम जो है वो चुनाव के लिए रह गया है, मतदान के लिए रह गया है, 12 नवंबर को मतदान होना है, दोनों ही राजनीतिक दल चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लगातार जो है प्रचार अभियान में डटी हुई है। बड़े बड़े नेता जो हैं, दिग्गज नेता हिमाचल प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। भाजपा जहां मिशन रिपीट को लेकर जो है आगे बढ़ रही है, पूरी फौज जो है नेताओं की हिमाचल प्रदेश में इन दिनों प्रचार के लिए पहुंची है। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जो स्टार प्रचारक हैं वो हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जो है चुनावी जनसभाएं कर रही हैं। पूरी ताकत जो है वो सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस पार्टी भी लगा रही है, और वहीं रिवाज बदलने का दावा जो है वो बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है। हालांकि अब किसको इसमें कामयाबी मिलती है ये जो है वो जनता को तय करना है। और कल की अगर बात कर ले, प्रियंका गांधी की हरोली में कल 11 बजे एक जनसभा होगी, और योगी आदित्यनाथ भी हिमाचल प्रदेश में कल 3 जनसभाएं करेंगे। स्मृति ईरानी भी हिमाचल प्रदेश में जो है कल जनसभाएं करेंगी। इसके अलावा जेपी नड्डा शिमला के रोडू और रामपुर जुबल कोटखाई में जो है कल 3 चुनावी जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है लगातार जो है वो चुनाव मैदान में जो है प्रचार में डटे हुए हैं, तो उनके भी कई कार्यक्रम जो हैं वो कल हैं। इसके अलावा सीपीएम की अगर बात कर लें, सीपीएम ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। शिमला शहरी से जो सीपीएम के कैंडिडेट हैं, जो प्रत्याशी हैं टिकेंद्र पंवर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस नहीं मिलता है, ओपीएस बहाल नहीं हो जाता है, और जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको 27,000 न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, तब तक वो जो है वो अगर वो चुनकर आते हैं तो ना उनके जो प्रत्याशी हैं हिमाचल प्रदेश में 12 विधानसभा क्षेत्र से सीपीएम के कैंडिडेट जो है वो चुनाव मैदान में है, जिसमें एक सीपीआई का कैंडिडेट भी है। तो कुल मिलाकर 12 ये कैंडिडेट है। अगर ये चुनकर आते हैं तो वो जो है वो सैलरी नहीं लेंगे, विधायक की जो तनख्वाह है वो नहीं लेंगे, जब तक जो है कर्मचारियों जो कर्मचारी हैं उनको 27,000 रुपए जो है वो मासिक वेतन नहीं मिलता है। तो इस तरह के अलग अलग दावे जो हैं अलग अलग पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं, कैंडिडेट की तरफ से किए जा रहे हैं। चुनावी मौसम है, और ऐसे में इस तरह की ऐलान जो है लगातार जो है वो पार्टियों की। तो ये कुछ एक बड़ी अपडेट जो है आज की दिन भर की थी, जिसको लेकर हम आपके साथ हर रोज साझा होते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के आईटी एडवाइजर रहे हैं उनके खिलाफ भी शिकायत जो है वो भेजी गई है, और इसके अलावा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने के भी जो है वो आरोप जो है वो सरकार पर लगाए जा रहे हैं। सरकारी गाड़ियों को जो है भाजपा प्रचार में जो है वो मिसयूज कर रही है। इस तरह के आरोप जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल की तरफ से लगाए गए हैं, और इसकी शिकायत भी चुनाव